गुड इवनिंग एवरीवन। तो चलो इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं। न्यू थ्योरम है, थ्योरम को पहले पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, और ये देखो, ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो वीडियो 10 से 15 मिनट का होगा, आप इजीली देखो और पूरे एग्जाम्स को क्रैक करो। ठीक है, तो चलो मैं बता देता हूँ कि थ्योरम क्या है। पहले उसके पहले मुझे एक सर्कल बनाना होगा। गोल नहीं है, आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो चलो ये हो गया सर्कल, इसका कोई ना कोई सेंटर होगा। ठीक है, कह रहा है कि इसके पास दो पैरेलल टेंजेंट है। तो सबसे पहले तो एक टेंजेंट मैं यहां से ड्रॉ कर देता हूं, पहला टेंजेंट, और एक यहां से दूसरा टेंजेंट। ठीक है, अब ये बताओ, ये सर्कल को कहीं ना कहीं टच करेंगे, सर्कल को कहीं ना कहीं टच करेंगे। इस टच पॉइंट को क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसका नाम मैं दे देता हूं P एंड Q। क्लियर है? और टेंजेंट का भी नाम दे देता हूं, यहाँ AB और यहाँ दे देता हूं CD। देखो एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक सर्कल है जिसके पास दो पैरेलल टेंजेंट हैं। ठीक है, और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जो लाइन ज्वाइन करती है, ठीक है, यही प्रूफ करना है कि ये कुछ और नहीं है, ये डायमीटर है। हालांकि सर्कल में दिख रहा है कि डायमीटर है, लेकिन आपको प्रूफ करना है कि ये क्या है, डायमीटर है। ठीक है, सेंटर क्या ले लेंगे, वो ले लेंगे। अब इसके लिए, इसको प्रूफ करने के लिए आपको करना क्या होगा, तो सबसे पहले एक यहाँ पॉइंट लेना पड़ेगा। ठीक है, इस पॉइंट का नाम मैं N दे देता हूं। अब ये देखो, ये पॉइंट हमने लिया है तो इसकी कुछ ना कुछ क्वालिटी होगी। तो इसकी क्वालिटी ये है कि अगर इसको सेंटर से हम मैच करते हैं, ठीक है, तो ये एक ऐसी लाइन मिलती है जो AB के पैरेलल है। अब जरा ध्यान देना, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल हमने ले लिया, तो क्या ये लाइन इसके पैरेलल नहीं होगी? बिल्कुल होगी। बाय थ्योरम से लाइन एंड एंगल्स में क्या कहते हैं कि जब दो पैरेलल लाइन किसी तीसरी लाइन के पैरेलल होती है तो तीनों आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। क्लियर है? अब हमको प्रूफ करना है कि ये लाइन है। अब ध्यान देना, ये लाइन ही डायमीटर है, यही प्रूफ करना है। ये बताओ कि कोई भी लाइन जब सेंटर से जाती है उसी को तो डायमीटर कहते हैं, ये प्रूफ करना है। अगर हम इसको प्रूफ कर दे कि ये लाइन है और सेंटर से जा रही है तो डायमीटर है, प्रूफ हो जाएगा। और लाइन प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए? द सम ऑफ टू एंगल इज 180। ये होता है ना। बस चलते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख देते हैं, AB एंड CD are two parallel tangent, two parallel tangents। ठीक है, ये क्या है, दो पैरेलल टेंजेंट्स है। अब हमने इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन किया है, कुछ कंस्ट्रक्शन किया है। क्या कंस्ट्रक्शन किया है, ध्यान देना। हमने पॉइंट N लिया है और N को O से मैच कर दिया। एक मिनट में मार्कर चेंज कर लेता हूं। N को O से मैच कर दिया है, लेकिन इन दोनों को भी तो मैच कराया है, तो लिखेंगे ज्वाइन PO एंड QO। और एक और काम क्या किया हमने, NO को लिया है पैरेलल किसके, AB के। देखो NO को पैरेलल लिया है AB के, बस हमने लिख दिया। अब टू प्रूफ क्या करना है उसको लिख देते हैं। टू प्रूफ करना है कि P और Q जो है वो क्या है, डायमीटर है। P एंड Q इज अ डायमीटर। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो चलो शुरू करते हैं प्रूफ। अब देखो जरा इस पैरेलल लाइन को देखो। इस पैरेलल लाइन में ये एंगल को को इंटीरियर एंगल कहते हैं, और किसी भी पैरेलल लाइन में सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180। यहां लिखेंगे एंगल APO प्लस एंगल NOP इज इक्वल टू कितना, 180। तो कैसे, यहां लिखेंगे सम ऑफ, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूं को इंटीरियर एंगल। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन 1 मान लिया हमने। इन दोनों का सम 180। अब जरा ध्यान देना, कोई भी टेंजेंट को अगर हम सेंटर से उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मैच कराते हैं तो वो लाइन क्या होती है, इस पर परपेंडिकुलर होती है, यानी कि ये एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो लिखेंगे सिंस एंगल APO इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि OP जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, AB पे। ठीक है, OP जो है AB पे परपेंडिकुलर है। अब इसी का यूज इसमें करो,
तो जब इसका यूज यहाँ करेंगे तो क्या मिलेगा, एंगल NOP इज इक्वल टू 180। अब ध्यान देना, जब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये निगेटिव में चला जाएगा, यानी कि 180 माइनस 90, दैट इज 90 डिग्री। तो यहाँ से क्या मिल गया, एंगल NOP इज इक्वल टू 90 डिग्री। मिल गया ना। अब यहां से लिखेंगे सिमिलरली। अच्छा, हमको मिला कौन है, NOP यानी कि ये एंगल कितना मिल गया है, 90 डिग्री। अब जब ये बताओ, ये दोनों पैरेलल थे तो ये 90 मिला है, तो ये भी दोनों तो पैरेलल है ना, क्योंकि थ्योरम क्या कहता है लाइन का, जब दो पैरेलल लाइन किसी तीसरे के पैरेलल होते हैं, तीनों आपस में पैरेलल होती है, यानी कि ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगी। तो सिमिलरली हम NOQ की भी वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, सिमिलरली एंगल NOQ की भी वैल्यू हम 90 डिग्री ला सकते हैं। ठीक है, अब देखना, NOP की भी वैल्यू 90 आ गई, इसकी भी वैल्यू 90 आ गई। मैं इसको इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि थोड़ा थ्योरम लंबा हो जाएगा, आप इजीली वहां कर सकते हो। ठीक है, आप नहीं दिखाओगे तभी काम चल जाएगा, सिमिलरली लिख दोगे तभी काम चल जाएगा। अब यहां से लिख सकते हैं, सिंस एंगल NOP प्लस एंगल NOQ इज इक्वल टू, देखो NOP NOQ 90 प्लस 90 दैट इज 180। ठीक है, यानी कि दो एंगल का सम कितना आ गया है, 180। अब ऐसा होता कब है, ऐसा तब होता है जब सम ऑफ लीनियर एंगल, ठीक है, जब एंगल जो होते हैं वो लीनियर होते हैं, तभी उनका सम कितना होता है, 180। यानी कि ये शो कर रहा है कि POQ इज a straight line, is a straight line। कहां से पास कर रहा है, तो पासिंग थ्रू O से जो पास कर रहा है। अब ये बताओ, किसी सर्कल में कोई स्ट्रेट लाइन अगर O यानी कि सेंटर से पास करे, उसको ही तो डायमीटर कहते हैं। यानी कि ये सीधे सीधे शो कर रहा है कि PQ इज अ डायमीटर। ठीक है, और यही तो हमारा थ्योरम था, यानी कि हमारा थ्योरम प्रूफ हो चुका है कि PQ कुछ और नहीं है, क्या है, डायमीटर है। कब, जब दो पैरेलल लाइंस के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को आपस में मिलाते हैं। थ्योरम यही था, ये प्रूफ हो गया। आप मन करे तो इसको पॉज करके आराम से लिख सकते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।